सो हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो यार, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक छोटी सी केस स्टडी देने वाला हूँ ऑन अ वायरल ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट विच आई टेस्टेड अराउंड 1 मंथ बैक। एंड इसे मैंने 5 डेज के लिए रन किया था, जिस पे अराउंड मैंने 1,51,000 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। सो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि वो प्रोडक्ट कौन सा था, उसकी वेबसाइट दिखाऊंगा। आई वोंट शो माय ओन वेबसाइट बट आई शो यू द प्रोडक्ट पेज, एंड फिर उसके हम डिलीवरी का डेटा देखेंगे। बाय द वे गाइज, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे मुझे 72% की RTO आया था। उसके बाद में हम प्रॉफिटेबल था, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इतने हाई RTO परसेंटेज पे प्रॉफिट बन गया था। सो या लेट्स बिगिन। सो गाइज, दिस इज माई एड अकाउंट जिस पे मैंने कैंपेन रन किया था। यहाँ पे आप देख लो, फ्रॉम 6 Feb टू 10 Feb 2025 पे ये कैंपेन रन हुआ था, जिस पे मैंने 8,414 रुपीज़ स्पेंड किए हैं। 169 हमारे टोटल ऑर्डर्स आए थे, एंड जो रेवेन्यू है वो है 1,51,751 रुपीज़। ठीक है, एंड ये आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा गुल्लक। तो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ, आप लोगों ने शायद ऑलरेडी देख रखा होगा, बहुत काफ़ी वायरल प्रोडक्ट है ये। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट, इट्स कॉल्ड सेविंग्स चैलेंज पिगी बैंक। यहाँ पे आप देख सकते हो यार, ये वो प्रोडक्ट है। आई एम श्योर यू गाइस हैव ऑलरेडी सीन इट बिकॉज इट्स वेरी वेरी वायरल among ड्रॉप शिपर्स एंड ऑल्सो इन ई कॉमर्स इन जनरल। ठीक है, तो ये वो प्रोडक्ट था जिसको मैंने रन किया था। वापस आते हैं एड अकाउंट पे। So as you guys can see, 8,414 rupees is spent, 169 total orders, 49 rupees का कॉस्ट पर परचेज है। एंड अगर आप रिवर्स देखोगे तो इट स्टैंड्स अराउंड 18.03 विच इज़ वेरी वेरी हाई। एंड डोंट वरी गाइज, मैं आपको अभी डे वाइज ले जाकर भी दिखाऊंगा कि किस दिन पे कितना बजट था, कैसे टेस्टिंग करी, फिर बजट कैसे बढ़ाया, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। बट इससे पहले मैं आपको इसकी प्रोडक्ट पेज दिखाता हूँ कि इसका प्रोडक्ट पेज क्या था, कैसे था। सो गाइज, दिस इज़ द एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट पेज जिस पे मैंने एड्स रन किए थे। एंड सबसे पहले मैं इसे मोबाइल व्यू पे कन्वर्ट कर देता हूँ, बिकॉज आई बिलीव यू गाइज ऑलरेडी नो दैट मोस्ट ऑफ आवर ऑर्डर्स इफ नॉट ऑल कम्स थ्रू मोबाइल डिवाइसेज ओनली। सो किसी को भी मोबाइल के डिवाइस पे अपने उसके कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। सो ये था मेरा प्रोडक्ट पेज। अगर आप देखो, ये सारे जितने भी प्राइमरी फ़ोटोज़ मैंने यूज़ किए हैं, ये सब मैंने अमेज़ोन से एक्सट्रैक्ट किए थे, बिकॉज़ उस टाइम पे वहीं पे सारे इमेजेस अवेलेबल थे। एंड नीचे जाएँगे तो मैंने इसका नाम रखा था स्मार्ट मॉडर्न पिगी बैंक गुल्लक। गुल्लक इसलिए बिकॉज़ हमारी इंडियन ऑडियंस इससे रिलेट कर पाए, बिकॉज़ हम बचपन से ही गुल्लक में अपने पैसे जमा करते आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे गुल्लक मैंने ऐड कर दिया। नीचे जाएँगे तो आपको दिखेगा एक 2K यूनिट सोल्ड इन 30 डेज़ का टैब। ये बाय द वे किसी ऐप के थ्रू नहीं हुआ है। जब आप प्रोडक्ट पेज एडिट कर रहे होते हो अपने शॉपिफाई थीम्स पे जाके, तो आपको वहाँ पे ऐड ब्लॉक करने का ऑप्शन मिलता है। सो ऐड ब्लॉक पे जाके आपको टेक्स्ट ऐड करना है, एंड टेक्स्ट में आप ये टाइप करोगे तो आपके प्रोडक्ट पेज के हर एक प्रोडक्ट पेज में आपको विजिबल हो जाएगा ये। ठीक है, एंड रिव्यूज़, ये मैंने एयर प्रोडक्ट ऐप, एक रिव्यू ऐप का नाम है। सो मैंने वो ऐप यूज़ किया, एयर प्रोडक्ट रिव्यूज़, आप सर्च कर सकते हो, शॉपिफाई फ्री ऐप है। वो मैंने यूज़ किया रिव्यूज़ ऐड करने के लिए। 899 रुपीज़ में मैं इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा था। ठीक है, नीचे आएँगे तो आपको वही बेसिक सा ऑर्डर नाउ कैश ऑन डिलीवरी, ये मैं ईज़ी सेल COD फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड नीचे जाएँगे तो हमारा ये रेज़र पे का गेटवे फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। सो नीचे चलते हैं गाइस, ये आप देख सकते हो, सिंपल सा एक हेडलाइन है जिफ, फिर यहाँ पे हेडलाइन, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, एक हाई क्वालिटी इमेज अगेन फ्रॉम द अमेज़न, फिर अगेन एक हेडलाइन, फिर एक डिस्क्रिप्शन, फिर अगेन एक जिफ, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, इमेज। मैं आपको ये बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि आपको सेल्स जनरेट करने के लिए थ्रू अ जनरल स्टोर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। आपने देखा ही होगा कि मैं बेसिकली यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही किया है अमेज़न से। सो या नीचे जाएँगे तो आपको बेसिक आप यहाँ पे आइडिया ले लो। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ अभी फास्ट थोड़ा-सा। फिर नीचे जाएँगे तो आपको यहाँ पे एक FAQ का सेक्शन दिख रहा होगा। सिंपल सा अबाउट द डिलीवरी टाइम एंड द ऑर्डर कन्फर्मेशन, रिटर्न पीरियड, ये डाल दिया करो अपने प्रोडक्ट पेज में। इससे कस्टमर की हेल्प हो जाती है इन ऑर्डर टू गेट एन आइडिया अबाउट द वेबसाइट एंड जो भी आप डील करें उससे। ठीक है, फिर नीचे जाएँगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा रिव्यूज़। 4.9 रिव्यूज़ आपको जो दिख रहा है, ये मैंने अमेज़न से लिया है, क्योंकि ये उस समय इतना ही था यार, अभी पता नहीं क्यों डाउन हो गया है, बट उस समय 4.9 था। ठीक है, एंड नीचे जाएँगे तो यहाँ पे मैंने रिव्यूज़ यूज़ किया विथ इमेज। रिव्यूज़ विथ इमेज जनरली आर सजेस्टेड बिकॉज़ कस्टमर का ट्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ये देख लो यार। सो दिस वाज द प्रोडक्ट पेज। अब हम चलते हैं एड्स पे। सो गाइस, नाउ आई एम इन माय एड्स मैनेजर।
अब मैं आपको बताऊँगा कि मैंने किस तरीके से इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया एंड डे वाइज़ ले जाकर दिखाऊँगा कि मैंने किस तरीके से इसका बजट को इंक्रीज़ किया था। तो सबसे पहले हम चलते हैं 5th ऑफ फ़ेब को, क्योंकि इस दिन मैंने कैंपेन क्रिएट किया था, आप देख रहे हो यहाँ पे 5th ऑफ फ़ेब, 0 सेल्स है क्योंकि इस दिन क्रिएट हुआ था। अगले दिन के लिए मैंने इसे अराउंड 2 एएम के अराउंड शेड्यूल किया था। सो इफ व्हेन वी गो एट 6th ऑफ फ़ेब, तो ये था फर्स्ट डे ऑफ टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट डे पे मैंने 1500 रुपीज़ स्पेंड किए थे, जिस पे टोटल 30 वेबसाइट परचेजेस थी एंड कॉस्ट पर रिजल्ट जो था वो था 50 रुपीज़। एंड अगर आप रोवैस देखो तो वो है 17.91, विच इज़ रियली रियली ग्रेट, ठीक है। एंड जब हम रेवेन्यू पे जाते हैं, जो फर्स्ट डे का मेरा रेवेन्यू था वो था 26,970 रुपीज़, ओके। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ एडसेट लेवल पे कि क्या थे एडसेट्स, कितने एड्स थे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में ही बता रखा है कि मैं कैसे टेस्टिंग करता हूँ। बेसिकली एक कैंपेन होता है एंड उसके अंदर एडसेट्स होते हैं, उतने ही एडसेट्स होते हैं जितने मुझे एड्स टेस्ट करने हैं। बिकॉज़ इफ वी गो इन द एडिट सेक्शन, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मैं किसी भी तरीके की कोई ऑडियंस टारगेटिंग नहीं करता, कुछ नहीं करता। कंप्लीटली ब्रॉड होते हैं एड सेट, और हर एड सेट के अंदर सिर्फ एक ऐड होता है। अगर आप देखो, मैंने एक एड सेट बनाया, एड सेट नंबर 1, उसके अंदर एक ऐड है, एड सेट नंबर 2 के अंदर एक ऐड है, एड सेट नंबर 3 के अंदर एक ऐड है, एड सेट 4 के अंदर एक ऐड है, मतलब कंप्लीटली ब्रॉड है। मैं आपको फिर से एक एड सेट का सेटिंग्स दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाओ, 500 रुपीज़ का डेली बजट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बट टेस्टिंग वाले डे पे इट वाज़ अराउंड 300 रुपीज़, ठीक है। नीचे चलते हैं। सो एज़ यू कैन सी, मैंने सिर्फ स्टेट्स को एक्सक्लूड किया है, जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स होते हैं, जम्मू कश्मीर एंड बिहार, ठीक है। ये हो गया। टारगेटिंग आप देख रहे हो 23 टू 65, जेंडर ऑल, एंड यहाँ अगर आप नीचे जाओगे तो किसी भी तरीके की यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग या फिर इंटरेस्ट टारगेटिंग नहीं की गई है। हर एड सेट पे आपको मैं दिखा देता हूँ, देख लो, किसी भी एड सेट पे इंटरेस्ट टारगेटिंग नहीं है। एंड अगर मैं एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ करूँ तो देख लो कितना ज़्यादा ब्रॉड है ये, 182 मिलियन टू 214 मिलियन, इट्स वेरी वेरी ब्रॉड, ठीक। सो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सो एज़ यू कैन सी, मैंने आपको जैसे बताया, फर्स्ट डे पे मैंने सारे एड सेट का बजट 300 रुपीज़ रखा था, बट किसी किसी एड सेट्स में ज़्यादा स्पेंडिंग हो गई है, बिकॉज़ ये वो एड सेट्स अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। तो जब अच्छे परफॉर्म होते हैं तो मेटा यूजुअली ऐसा करता है कि ज़्यादा बजट अलॉट कर देता है, जिससे ज़्यादा स्पेंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये थे एड सेट। अगर आप एड सेट लेवल पे देखोगे, एड सेट 4 पे 3 रिजल्ट्स आए थे, मतलब 3 वेबसाइट परचेजेस। एड सेट नंबर 3 मतलब एड नंबर 3 पे आए थे 11, एड सेट नंबर 2 यानी कि एड 2 पे आए थे 13, एड 1 पे आए थे 3। टोटल हमारे 30 परचेजेस थे। एंड अगर आप रोवैस की बात करो तो देखोगे 8.63, 22.25, 26.09, 8.98। सो अगर आप जब आप देखते हो ना कि फर्स्ट डे ऑफ टेस्ट भी इतने अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपने अच्छे ऐड बनाया है, आपने प्रोडक्ट पेज अच्छा बनाया है। एंड इससे ये भी पता चल जाता है कि प्रोडक्ट का डिमांड तो है, ठीक है गाइस। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ डे नंबर 2 पे, जो कि था हमारा 7th ऑफ फरवरी। सो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने बजट बढ़ा दिया है, एंड मैंने बजट बढ़ा के कर दिया है 2101 रुपीज़। एक्चुअली इस दिन इतने स्पेंड हुए हैं, बजट अभी हम देखेंगे कितने थे। तो डे 2 पे मैंने स्पेंड किया था 2101 रुपीज़, जिस पे मेरे टोटल जो वेबसाइट परचेजेस थे वो थे 62। जो हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट था वो था 33 रुपीज़। एंड जो वेबसाइट का ओवरऑल रोवैस है वो है 26.48। मतलब अगर आप रेवेन्यू पे जाओ तो आप देख सकते हो गाइस, सिर्फ डे 2, मतलब टेस्टिंग के डे 2 पे ही 55,648 रुपीज़ का रेवेन्यू मैंने टच कर लिया। तो मैं बता रहा हूँ गाइस, जब आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है ना, तो ऐसे नंबर्स आपको देखने को बिल्कुल मिलेंगे। पेशेंस से काम करते रहो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एडसेट्स पे। एडसेट्स लेवल पे देखोगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो मेरे 300 वाले जितने भी एडसेट्स थे ना, उससे मैंने 500 पे कर दिया। एंड जो कल मेरा सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एडसेट था वो था एडसेट नंबर 2, उसका बजट मैंने सीधा 750 रुपीज़ कर दिया, ठीक है। लोग आपको बताते हैं कि 20 रुपीज़ से बजट बढ़ाना चाहिए, बट अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लाइक अबव 10 का रोवैस है, जैसे कि कल इस वाले एडसेट पे मैंने आपको दिखाया था 26 का था रोवैस, तो मैंने इसलिए इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, उससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता नहीं है। एंड उसका प्रूफ यहाँ पे आप देख सकते हो। आज के दिन एडसेट नंबर 2 का जो ओवरऑल रोएस है वो है 35, लाइक 35 रुपीज़ गाइस। कॉस्ट पर रिजल्ट देखोगे तो 25 रुपीज़, मतलब मैंने सिर्फ 1719 रुपीज़ स्पेंड करके इस एडसेट पे जो रेवेन्यू है वो है 25,000 रुपीज़। मतलब देख लो यार कितना ज़्यादा है, ये 700 रुपये लगा के 25,000 रुपये का रेवेन्यू हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। एंड अगर आप वही चीज़ देखोगे एड नंबर 4 पे, तो 6 रिजल्ट्स आए हैं।
टोटल 6 परचेजेज हैं, 12 का रो ऐसा है। ऐड नंबर 3 पे 14 परचेजेज आए हैं, 23 का रो ऐसा है। ऐड नंबर 2 पे 28 परचेजेज हैं, 35 का रो ऐसा है। ऐड नंबर 1 पे 14 रिजल्ट्स आए हैं, 31 का रो ऐसा है। देख रहे हो कितना, 12, 23, 35, 31। सो इट वाज रियली रियली गुड। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डे नंबर 3 पे, ठीक है। एज यू कैन सी डे नंबर 3 पे भी मैंने कुछ बजट बढ़ाया, कम नहीं किया है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज दिख रहा होगा क्योंकि मेटा ने ज़्यादा स्पेंडिंग की है। सो इस दिन पे 2143 रुपीज़ मैंने स्पेंड किए। रिजल्ट्स आज कम है, 38 टोटल रिजल्ट्स हैं क्योंकि हमारे जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो बढ़ के 56 रुपीज़ हो गया है। एंड जो परचेज रो ऐसा है वो है 15.90 ओवरऑल। एंड अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो इस दिन का रेवेन्यू है 34,072 रुपीज़। एडसेट लेवल पे जाते हैं, एडसेट लेवल पे हम जाते हैं तो आज के दिन जो मेरा एड 2 था वो थर्ड डे पे भी कंसिस्टेंटली अच्छा रोएस हमें 20 के ऊपर का रोएस दे रहा है। बट कुछ कुछ जो हमारे एड 1, एड 3 एंड एड 4 है उनका रोएस थोड़ा गिर गया है। बट स्टिल अगर आप देखो तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 15.90 स्टिल वेरी हाई यार। 2000 रुपीज़ स्पेंड करके अगर मुझे 34,000 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो इट्स वेरी वेरी गुड। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। 15 का मतलब ठीक है, कल हमारा रोएस 26 का था बट अगर आज 15 भी है, कोई भी रोएस अगर 10 के ऊपर अगर जा रहे हैं ना गाइस तो समझ लो कि इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ डे नंबर 3 पे जो कि है 9th ऑफ फेब। हम जाएंगे कैंपेन लेवल पे। इस दिन जो स्पेंडिंग है, इस दिन भी मैंने कोई बजट कम या ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन इस दिन भी आप देखोगे थोड़ा सा स्पेंडिंग बढ़ गया है मेटा की तरफ से। 2280 रुपीज़ इस दिन स्पेंड हुए हैं। टोटल जो रिजल्ट्स आए हैं वो है 34। जो हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट बैठा है वो है 67 रुपीज़ का, जो कल के दिन से हायर है, जिसके कारण हमारा रोएस भी गिर के 13.40 हो गया है। एंड अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो इस दिन रेवेन्यू जनरेट हुआ है 30,000 रुपीज़, मतलब अराउंड 31,000 रुपीज़ का, 31.5, ठीक है। बट अगर आज भी आप देखोगे तो 10 के ऊपर का ही रोएस है हमारा, विच इज़ एट 13.40, तो इट्स नॉट बैड। एडसेट लेवल पे जाएंगे। सो अगेन गाइस आप देख सकते हो एड 4 पे टोटल 4 परचेजेस आए हैं एट अ रोएस ऑफ 7.32। आज के दिन एड 4 बहुत बेकार है। अगर कंपेयर करें हम पिछले 3 दिनों से, 7 का रोएस बुरा नहीं होता, बट अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो लास्ट 3 डे से देखा जाता है तो आज के दिन हमारा रोएस गिर चुका है। एट एडसेट नंबर 3 यानी कि एड 3 का अगर हम देखें, टोटल 10 परचेजेस आए हैं, 50 रुपीज़ का कॉस्ट पर रिजल्ट है, 17 का रोएस है गाइस यहाँ पे। एड नंबर 2 पे 15 रिजल्ट्स आए हैं, 51 रुपीज़ का कॉस्ट पर रिजल्ट है। एंड इस पे भी 17.37 का रोएस बैठा है। एड सेट नंबर 1 पे 5 रिजल्ट्स आए हैं, 100 रुपीज़ का कॉस्ट पर परचेज है, विच इज़ वेरी हाई, बट स्टिल हमारा जो रोएस है वो मेंटेन्ड है एट 8.91। तो इट्स नॉट दैट बैड कि ओवरऑल रोएस तो हमारा 10 के ऊपर ही है। अब हम चलते हैं लास्ट डे पे जो कि था 10th, ठीक है। इस दिन देखो तो ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं हुआ है, सिर्फ 384 रुपीज़ ही टोटल चारों एडसेट्स मिला के स्पेंड हुआ है। सिर्फ 5 रिजल्ट्स आए हैं, 76 रुपीज़ का मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट है, 11.70 का ओवरऑल रोएस है। एंड अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो 4,495। एंड ये क्यों हुआ? क्योंकि ये मैंने सुबह के टाइम पर ही इस कैंपेन को मैंने पॉज कर दिया था। एंड वो क्यों किया था अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइज हुआ कुछ ऐसा कि 6th ऑफ फेब यानी कि डे 1 पे मेरे जितने भी ऑर्डर्स आए थे ना, जो कि थे अराउंड 30 ऑर्डर्स। सो उन 30 ऑर्डर्स में से 9th ऑफ फेब तक अराउंड 17 टू 18 ऑर्डर्स आउट फॉर डिलीवरी थे। एंड जब वो मैंने 10th ऑफ फेब को सुबह चेक किया तो उसमें से एक भी ऑर्डर्स डिलीवर नहीं हुए थे एंड वो सारे के सारे एनडीआर टैब में चले गए थे। तो मुझे फिर थोड़ा डाउट हुआ कि इस प्रोडक्ट की जो आरटीओ होने वाला है बहुत हाई होने वाला है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कैंपेन को पॉज कर देता हूँ। मैं फिर से वो गलती नहीं करना चाहता था कि मैं बिना नंबर्स देखे स्केल कर दूँ, इसलिए मैंने कैंपेन को पॉज किया। एंड 2 दिन बाद सारे डेटा भी आ गए और जिससे मुझे क्लैरिटी मिल गई। एंड मैंने फिर अपने कैम को भी कॉल करके पूछ लिया था कि इस पर्टिकुलर सी कोड का डिलीवरी क्या होने वाला है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका डिलीवरी बहुत ख़राब है, अराउंड 30 के भी नीचे है। एंड वही हुआ। तो मैं आपको एनालिटिक्स में जाके दिखाता हूँ। सो अगर हम एनालिटिक्स पे जाते हैं तो आप देख लो गाइस, 6th ऑफ फेब टू 11th ऑफ फेब, नाम भी पढ़ लो, प्रोडक्ट नेम सेविंग्स चैलेंज, 170 ऑर्डर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड मेटा एड्स पे अगर आप देखोगे फ्रॉम 6 टू 11th, या यहाँ पे 169 है एंड यहाँ पे 170, शायद वो एक एक्स्ट्रा जो मेरा ही ऑर्डर होगा, मैंने टेस्ट लगाया होगा,
ठीक है, तो मोटा-मोटा आप देख लो टोटल 170 ऑर्डर्स है जिसमें से सिर्फ 28 ही डिलीवर हुआ है, 72% का आरटीओ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई आरटीओ है, ठीक है। एंड मैं नीचे जाके आपको दिखा देता हूँ, देख लो सेविंग्स चैलेंज पेगे बैंक, ये वही सेम प्रोडक्ट है जो मैंने चलाया था। 28 का डिलीवरी परसेंटेज है, 72% का आरटीओ, तो बहुत ज़्यादा हाई आरटीओ है, ठीक है गाइस। इतने में मतलब ऑल्दो मैं प्रॉफिटेबल था, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी शीट में अभी ले जाके दिखाऊँगा आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके। बट फिर भी मैं वाला गेम मुझे पसंद नहीं आया इसकी, मैं छोटे प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट परसेंटेज मेरा बहुत कम है, बट जस्ट कि मुझे रोएस अच्छा मिल रहा है तो मैं स्केल कर दूँ, तो मैं ऐसा यूजुअली हमेशा अवॉइड ही करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ भले मेरा रोएस 9-8 के अराउंड रहे, मेरा डिलीवरी बेटर हो, तो मैं ये हमेशा प्रेफ़र करता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेटर पे अपने ले जाके दिखाता हूँ। सो गाइज़ ये है मेरा प्रॉफिट कैलकुलेटर। मैं सबसे पहले यहाँ पे अपनी सेलिंग प्राइस डाल देता हूँ 899 एंड जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो है 410। प्रोडक्ट प्राइस इज़ 410। जो हमारा डिलीवरी है वो है 28%। तो मैं एफएडी मतलब होता है गाइस फर्स्ट अटेम्प्ट डिलीवरी, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 78 एंड जो हमारा आरटीओ है वो है 72%। सॉरी गाइस 72। तो यहाँ पे एज यू कैन सी गाइस आरटीओ पे ऑलरेडी 72% यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड जो मेरा सीपीपी है, हम जाएंगे एड्स मैनेजर पे, जो मेरा 5 दिन का क्यूमुलेटिव सीपीपी है वो है 49 रुपीज़, ठीक है गाइस। बट हम यहाँ पे एक्चुअली गाइस सॉरी, हम यहाँ पे 49 नहीं डाल सकते, हमें टैक्स भी ऐड करना होगा इसमें। तो 49 मल्टीप्लाइड बाय 18% इज इक्वल्स टू प्लस 49, तो ये होता है 57.82। तो हम इसे ले लेंगे 58 रुपीज़। एंड जो हमारे टोटल ऑर्डर्स आए थे 169, सो वील ऐड 169। सो गाइस हियर वी गो, एज यू कैन सी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा 10.76% का हमारा नेट प्रॉफिट बनता है। सो गाइस आप देख सकते हो कि सिर्फ 28% के डिलीवरी पे एंड 72% के आरटीओ रेट पर भी मुझे 10% का नेट प्रॉफिट हो रहा है, एंड जो कि होता है 4576 रुपीज़, ठीक है। तो हाय गाइस, जस्ट अ क्विक अपडेट सिंस अ लॉट ऑफ यू गाइस वर आस्किंग मी कि प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो 10.76% का हमारा नेट प्रॉफिट है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अगर रेवेन्यू 1.5 लैक्स का है तो उसका 10% 4000 कैसे हो सकता है। वो इसलिए गाइस क्योंकि जो 4000 आपको जो 10% का नेट प्रॉफिट दिख रहा है वो डिलीवर्ड रेवेन्यू पे है, जो कि एक्चुअली में होता है 42,540 रुपीज़। क्योंकि अगर आप देखो टोटल जो ऑर्डर्स थे वो थे 169, उसमें से जो डिलीवर हुए थे वो थे 28%, जो कि होते हैं अराउंड 47 ऑर्डर्स। तो जब आप उस 47 को मल्टीप्लाई करोगे 899 से, तो इतना आपका रेवेन्यू हो जाएगा, एंड उस पे जो हमारा नेट प्रॉफिट है 10% का वो है 4000 रुपीज़। सो आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन, तो यार इससे ना एक चीज़ और पता चलता है कि अगर आपके नंबर सही से बैठ रहे हैं ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लाइक अगर आप देखोगे तो 28% के डिलीवरी पे यार प्रॉफिट निकालना कौन ही मानेगा, ठीक है। एंड बाय द वे ये अभी और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे जो 410 रुपीज़ ये जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअली फॉर टेस्टिंग वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। जो टेस्टिंग वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे आपको 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलता है अप टू 250 ऑर्डर्स जो आपके डिलीवर होंगे। अगर आप कोई भी टेस्टिंग वाले प्रोडक्ट फॉर टेस्टिंग वाले प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आप अपने कैम से भी बात कर सकते हो, वो भी आपको क्लैरिटी से बात दे देंगे। तो जो भी आप फॉर टेस्टिंग वाले प्रोडक्ट्स लोगे एंड उसके जो फर्स्ट 250 ऑर्डर्स जो भी डिलीवर होंगे उस पे आपको 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वो मैंने यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको बस रॉ डेटा दिखाना चाहता था। एक तो ये हो गया, एंड जब आप यहाँ पे भी देखो तो हर इसका एक्चुअल प्राइस एक्चुअली 410 नहीं है। आपको हमेशा यहाँ से अपने ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको रेट माइनस कर लेना है। यहाँ पे देखो 40 रुपीज़ का डिस्काउंट है अप टू 1 to 500 ऑर्डर्स, तो इसका एक्चुअली जो रेट है प्रोडक्ट का 410 माइनस 40 रुपीज़ है। बट वो सारे बोनस वाले गेम एंड फॉर टेस्टिंग वाले ये सब मैं आपको कंसीडर करके नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको रॉ डेटा दिखा रहा हूँ कि 410 जो यहाँ पे जो आपको प्राइस शो हो रहा है, अगर मैं सिर्फ वो भी ले लूँ उसके बाद मुझे 4576 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो मैं बस एक बार ये दिखाना भी चाहता था कि लोग कहते हैं ना कि यार मुझे 50% की डिलीवरियाँ नहीं आ रही, या फिर मुझे 60% की डिलीवरियाँ नहीं आ रही। तो मैं आपको बता दूँ गाइस, मैंने 35 to 40% के डिलीवरी पे भी प्रोडक्ट स्केल किए हैं, बट अब मैं वो नहीं करता। मैं यूजुअली प्रेफ़र करता हूँ कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट चूज़ करूँ जिससे भले मेरा रोएस भी थोड़ा-सा वो 8-9 के अराउंड है, बट डिलीवरी अच्छी आ रही है, ऑडियंस अच्छा है, मेरा पिक्सल पे अच्छे डेटा आ रहे हैं, तो मैं उस पे फ़ोकस करता हूँ, ठीक है। ये मैंने एज़ ए टेस्ट कर लिया था, अगर इस पे डिलीवरी अच्छी आती तो मैं करता था ज़रूर स्केल, इवन दो मैं प्रॉफिटेबल था।
बट मैंने कैंपेन ऑफ कर दिया है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया प्रॉफिटेबिलिटी के बाद। एंड ऑल्सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे इस शीट की लिंक मांग रहे थे, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे इस प्रॉफिट कैलकुलेटर शीट की लिंक आपको दे दूंगा, ताकि आप जब भी नेक्स्ट टाइम कुछ भी प्रोडक्ट टेस्ट करने वाले हो तो आप यहाँ पे आके एक बार चेक कर लेना, एक्सपेक्टेड नंबर्स पुट करके कि एजम्पशंस लगा के अगर इस नंबर पे मेरा क्या मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। सो मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे अपना सेलिंग प्राइस डालना, जो भी आपको कॉस्ट प्रोडक्ट की आ रही होगी रोपोसो या फिर जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करो उसे यहाँ पे पुट करना। अपना एक्सपेक्टेड डिलीवरी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो कि आपको क्या लगता है 35, 40, 50 जितनी भी आ रही है, या फिर जब आप रोपोसो पे जाते हो तो यहाँ पे जैसे आपको प्रोडक्ट्स पे जैसे ये प्रोडक्ट ले लो, इस पे आपको दिख रहा है यहाँ पे गुड लिखा हुआ है, मतलब 40 to 50% है। तो आप कंजर्वेटिव लेके हमेशा यहाँ पे 40% डाल देना, 60% का आरटीओ, एंड फिर एक्सपेक्टेड जो भी आपको लग रहा है कि 100 रुपीज़ आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ टाइप कर देना। आप देखना कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ कि नहीं। अच्छा 100 पे नहीं हूँ, ठीक है, तो आई पुट इट एज़, तो मैं फिर 40 एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि अगर मेरा 40% सॉरी अगर मेरा 40 रुपीज़ का सीपीपी आएगा तो क्या मैं प्रॉफिटेबल हूँ। तो आपको टेस्ट करने से पहले कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे आके आप एक बार चेक कर लेना, अपने सारे असम्पशन्स लगा के एक्सपेक्टेड नंबर्स जो भी आप सोच लो दिमाग में, मैं प्रॉफिटेबल इतने में रहूँगा, इतने पे नहीं रहूँगा, तो आपको एक बार और बेटर आप फिर डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, तो ये वाला शीट मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। एंड या गाइस, यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।